Many of you have been worried about the generation curses. आप में से बहुत से लोग हैं जो पीढ़ियों के श्रापों को लेकर चिंतित रहते हैं। My friends, don't be afraid about the future of your children. मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे नहीं, चिंतित ना हो। Last year, पिछले साल when I went to a foreign country, जब मैं किसी दूसरे देश में गया, my wife and I were invited for dinner to a home. तो किसी ने वहां पर मुझे और मेरी पत्नी को रात के भोजन के लिए अपने घर में आमंत्रित किया। A pastor came there. वहां पर एक पासबान आए। He was from South America. वह दक्षिणी अमेरिका से थे। He never knew me. और वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। And as soon as he saw me, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, he said, उन्होंने कहा, "You are special. आप विशेष हैं। You are special. आप विशेष हैं। You are special to God." आप परमेश्वर के लिए विशेष हैं। And then he said, और फिर उन्होंने कहा, "It's because God has made a covenant with someone in your family." ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपके परिवार के किसी जन के साथ वाचा बांधी है। He made a covenant with somebody in your family to love you as a family. उसने आपके परिवार के किसी जन के साथ यह वाचा बांधी है कि आपको परिवार सहित प्रेम करेगा। Because that somebody made a covenant with God to love him and follow him and serve him. क्योंकि आपके परिवार के उस जन ने परमेश्वर के साथ यह वाचा बांधी कि वह उससे प्रेम करेगा, उसके पीछे चलेगा और उसकी सेवा He करेगा। said that covenant will never be broken. और उन्होंने कहा कि वह वाचा कभी नहीं टूटेगी। From generation to generation, God will be with you and your children. पीढ़ी पीढ़ी तक परमेश्वर आपके साथ और आपके बच्चों के साथ बना रहेगा। And you are a blessing. और आप एक आशीष हैं। I was greatly encouraged. मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। Because my father, brother Dhinakaran, made a covenant with God. क्योंकि मेरे पिता भाई दिनाकरन ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी थी। In 1967, 1967 में on the 20th July, 20 जुलाई के दिन he made a covenant with Jesus, and Jesus made a covenant with him. उन्होंने यीशु के साथ वाचा बांधी और यीशु ने उनके साथ वाचा बांधी। My father said, "Lord, I will serve you." मेरे पिता ने कहा, प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। When Jesus asked, "Will you serve me?" he said, "Yes, Lord, I will serve you." जब यीशु ने उनसे पूछा कि क्या तू मेरी सेवा करेगा, तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु मैं आपकी सेवा करूंगा। But one condition. लेकिन एक शर्त है, My Lord Jesus, मेरे प्रभु यीशु, I will serve you only if you promise that you will come with me wherever I go. मैं केवल तभी आपकी सेवा करूंगा यदि आप मुझसे यह वादा करें कि मैं जहां पर भी जाऊं आप मेरे साथ चलेंगे। And God signed the covenant. और परमेश्वर ने उस वाचा पर मोहर लगा दी। And Jesus made my father to sign the covenant. और यीशु ने मेरे पिता से भी उस वाचा पर मोहर लगवाई। 38 years until my father was alive, Jesus never forsook him. 38 साल तक, जब तक मेरे पिता जीवित रहे, यीशु ने कभी उन्हें छोड़ा नहीं और त्यागा नहीं। When my father passed away, और जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, Jesus gave me a visitation through the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे मिलने के लिए आया। And he made me sign a covenant with him to fulfill his will in the world. और उसने मुझसे भी यह वाचा बंधवाई कि मैं संसार में उसकी इच्छा को पूरा करूंगा। Then he has made a covenant with our children. और फिर उसने हमारे बच्चों के साथ वाचा बांधी है। My friends, don't be afraid about the future of your children. मेरे दोस्तों, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरे नहीं, चिंतित ना हो। As you have given your life to Jesus, जब आपने अपना जीवन यीशु को दे दिया है, from generation to generation, Jesus will be with you in your family. तो पीढ़ी पीढ़ी तक यीशु आपके साथ रहेगा, आपके परिवार के साथ रहेगा। And according to Isaiah 8:18, और यशाया 8 और उसके 18 पद के your अनुसार family will be a sign and a wonder. आपका परिवार चिन्ह और चमत्कार होगा। And the word of God and the Spirit of God will be upon your children and children's children. और परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा आपके बच्चों पर और आगे उनके बच्चों पर बना रहेगा। Tonight that grace is coming upon your children and children's children. आज की रात वह अनुग्रह आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर आ रहा है। And pastors, upon your spiritual children also. और पासबानों, आपके आत्मिक बच्चों के ऊपर भी वह अनुग्रह आ रहा है। Oh, the grace of God is coming and an increase is coming in your life and ministry. हाँ, आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा है और बढ़ोतरी आ रही And है। every blessing will follow. और प्रत्येक आशीष आपको मिलती जाएगी। And this grace is going to come upon every one of your families from generation to generation. और यह अनुग्रह आप में से प्रत्येक जन के परिवार पर पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। Many of you have been worried about the generation curses.
आप में से बहुत से लोग हैं जो पीढ़ियों के श्रापों को लेकर चिंतित रहते हैं, But every curse has been destroyed by Jesus on the cross. लेकिन यीशु ने क्रूस पर प्रत्येक श्राप को नाश कर दिया है। And so you will have only generation, blessing after blessing after blessing in the days to come. और इसलिए आने वाले दिनों में आपकी पीढ़ी पर आशीष आशीष और एक के बाद आशीष ही होगी। I command you to receive this generation blessing in Jesus' name. मैं आज्ञा देता हूं कि यीशु के नाम में आप इस पीढ़ियों की आशीष को ग्रहण करें। Children, receive 1,000 times increase in your blessings. बच्चों, अपनी आशीषों में आप 1000 गुना बढ़ोतरी को ग्रहण करें। Shout a big hallelujah. जोर से हालेलुया Thank बोलें। you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Every curse is broken tonight. आज रात प्रत्येक श्राप टूट चुका है। Demonic spirits are broken now. दुष्ट आत्माएं इसी समय टूट चुकी Every हैं। oppression, every obstacle that stopped you from going into the covenant of God is वह being प्रत्येक broken सताव और tonight. प्रत्येक रुकावट जिसने अब तक आपको परमेश्वर के साथ वाचा में प्रवेश करने से रोके रखा था, आज रात उस सब को नाश किया जा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The devil can never steal your children or grandchildren. शैतान आपके बच्चों को या आपके नाती पोतों को कभी भी चुरा नहीं सकता, Because your children are under the covenant blessing. क्योंकि आपके बच्चे वाचा की आशीष के अधीन हैं। I see the glory of God coming upon your children and children's children. मैं परमेश्वर की महिमा को आपके बच्चों पर और आपके बच्चों के बच्चों पर उतरते हुए देख रहा हूं। With the spiritual power. आत्मिक सामर्थ्य के साथ। Spiritual power. आत्मिक सामर्थ्य के साथ। Worldly blessing. सांसारिक आशीषें। House after house. एक के बाद एक घर मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। And every home will become a house of God. और प्रत्येक घर परमेश्वर का घर बन जाएगा। And God is going to prosper your children. और परमेश्वर आपके बच्चों को समृद्धि देने जा रहा है। And the Bible says. और बाइबल कहती है 2 Peter 3:18. दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसके 18 पद में, You will increase in the grace of God. आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएंगे। Increase in the knowledge of Jesus. यीशु के ज्ञान में बढ़ते चले जाएंगे। You will see him. आप उसे देखेंगे। You will see him. आप उसे देखेंगे।